हेलो दोस्तों, हमारे सीजी पोल्ट्री फार्मिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रायलर फीड रेट और ब्रायलर मुर्गी रेट ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, ब्रायलर फीड रेट में सोयाडियोसिस का बहुत लंबे समय तक शॉर्टेज चल रहा था। सोयाडियोसिस इसके कारण बहुत महंगा हो गया था। इस वजह से फीड रेट बहुत महंगा हो गया। फीड रेट डबल हो गया तो ठीक है, लेकिन हमारा मुर्गी भी तो डबल ना सही तो डबल से थोड़ा कम तो होना चाहिए। लेकिन फार्मर को डबल प्रॉफिट, ट्रिपल प्रॉफिट हो या बिल्कुल भी ना प्रॉफिट हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में डिमांड के हिसाब से ही रेट लगता है और उसी रेट के हिसाब से मुर्गा बिकता है। रेट इतना खराब होने का पूरा वजह बाहर की बड़ी कंपनियां हैं, जिससे लोकल फार्मर को काफी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा संख्या में मुर्गी तैयार कर लेते हैं और इसके वजह से इन्हें ज्यादा संख्या में ट्रेडर्स की खोज होती है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि लोकल फार्म से ही मुर्गा लिया जाता था मार्केटिंग करने के लिए, और इसी प्रकार से फार्मर मुर्गा कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के फिर बेच देते थे। इससे क्या होता था कि फार्मर को भी प्रॉफिट होता था और जो सेल करते थे मुर्गा उसको भी प्रॉफिट होता था। लेकिन ऐसा बहुत कम हो रहा है, क्योंकि जो लोग बड़े फार्मर होते हैं, जो लोग ज्यादा मुर्गी पालन करते हैं, वो लोग कुछ हमसे सस्ता भाव लगा करके बेच देते हैं। जितना छोटे फार्मर को मुर्गा में लागत लग रहा है, उतना में बड़े फार्मर लोग मुर्गा को बेच दे रहे हैं। इस वजह से मार्केट में रेट गिर रहा है, इसलिए छोटे फार्मर को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जब सोया का रेट बढ़ गया था तो कई फार्मर लोग सरकार से अपील किए थे कि हमारे देश में सोया लाया जाए और सोया का रेट कम किया जाए, और सरकार ने काफी कोशिशों के बाद इसकी मंजूरी भी दे दी थी और बाहर से हमारे देश में सोया लाया गया। लेकिन इससे छोटे फार्मर लोग कुछ खास ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि भारत में जब सोया आया और इसका सोया का रेट थोड़ा कम हुआ, तब भी बड़े फार्मरों ने ही इसका फायदा उठाया। उनके पास तो फीड मिल भी होते हैं, इसलिए वो लोग कम लागत में फीड के लिए मकई, सोया जैसे ही अनाज कम लागत में जुगाड़ करते हैं और फिर वो लोग अपने खुद के मिल में ही फीड बनाते हैं और फिर उसी फीड को अपने फार्म में अपने ब्रायलर को खिलाते हैं। इससे उनके ब्रायलर कम लागत में ही तैयार हो जाते हैं और कुछ रुपए मुनाफा रखकर ये लोग अपने ब्रायलर को ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं, और ट्रेडर्स भी इसी माल को लाकर कुछ रुपए प्रॉफिट रखकर फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग सभी को उनके हिस्से का प्रॉफिट हो जाता है और मुर्गा भी मार्केट में कम रेट में मिल जाता है। लेकिन इसमें छोटे फार्मर को भी अपना इसी रेट में मुर्गा निकालना पड़ता है, जो रेट मार्केट में चल रहा है, चाहे छोटे फार्मर को फायदा हो या ना हो। दोस्तों, दूसरा कारण यह भी है कि दोस्तों, हमारे भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में व्रत वाले त्योहार होते हैं जिसमें कि लोग चिकन नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ब्रायलर सेलिंग रेट कम हो जाती है, पर फिर भी बड़े फार्मर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका असर सिर्फ छोटे फार्मर और लोकल फार्मर पर ही पड़ता है। दोस्तों, हमें उम्मीद था और भरोसा दिलाया गया था कि फीड रेट कम होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, क्योंकि सरकार ने तो अपना काम किया, लेकिन इससे बड़े फार्मर ही लाभ उठा पाए। दोस्तों, अगर फीड का रेट बढ़ा तो चिकन रेट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन एक वजह यह भी है कि मान लो कि अपना ब्रायलर 70 रुपया पर केजी के हिसाब से मार्केट में थोक भाव में दे रहे हैं, तो चिकन शॉप वाले अपना मेहनताना और प्रॉफिट दोनों रखकर इसे काट कर 200 में बेचेगा, और इतना ज्यादा महंगा चिकन बिकेगा तो लोग ज्यादा इसे नहीं खा पाएंगे। तो अभी के स्थिति और आर्थिक समस्या को देखते हुए मेरी आपसे यही सलाह है कि केवल अपना पेट चलाने ही जितना फार्मिंग करें, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा वेच नहीं डालें, क्योंकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। दोस्तों, सोया के साथ साथ क्योंकि मक्के का भी रेट काफी बढ़ गया है, तो मार्केट में जब तक नया मक्का और सोया नहीं आ जाता तब तक फीड रेट का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फीड का रेट कम अभी नहीं होगा, भले ही, और फीड का रेट कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि फार्मिंग आप करें, लेकिन कम वेच डालें। बिजनेस में तो यही होता है कि कभी बहुत फायदा और कभी नुकसान हो जाता है, प्रॉफिट का कंफर्म नहीं रहता है दोस्त। इसलिए आप फार्मिंग मत छोड़िए, कम लागत में ही अपना बिजनेस को जारी रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, धन्यवाद।